नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का हिंदी साहित्य परिवार पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मुख्य रूप से इस लाइव को लेकर के आप लोगों के बीच में आने का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हमारे पैनल के जितने भी वरिष्ठ और श्रेष्ठ कविगण हैं और पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, आप सभी से काफी लंबे समय से एक दूसरे से वार्ता नहीं हो पाई है, एक दूसरे को हम सब सुन नहीं पाए हैं। इसी विषय को लेकर के ये बातें हम सब सोच रहे थे और एक समय निर्धारित किया हम लोगों ने, और आज उसी को लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। कुछ पटल से जुड़ी हुई बातों के विषय में भी बातें होंगे और कुछ रचनाएं भी आप लोगों को सुनाई जाएगी। और हमारे साथ आज संस्था के संस्थापक परमा आदरणीय अली अंसारी जी उपस्थित हैं और इस संस्था के अध्यक्ष परमा आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सभी श्रेष्ठ जनों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी से पटल को लेकर के जो भी चीजें हैं उसे सुनने, समझने और आप सभी के द्वारा रचित रचनाओं को भी सुनने के लिए हम उपस्थित हैं। तो आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं परमा आदरणीय अली जी को मंच सौंपता हूँ। कुछ कहें आप, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पैनल के जो मुख्य बुनियाद है अगर कहा जाए तो हम लोग ही हैं और आज उपस्थित हैं। कुछ बातें पटल से लेकर और जो है कि रचनाओं से लेकर अपनी कुछ रचनाएं भी रखा जाएगा लास्ट में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अली अंसारी अली। इस वक्त मैं 70 दिनों के बाद मैं फिर अपने पुराने जगह कुवैत में आ चुका हूं और मैं सोचा कि इस पटल को सुचारू रूप से चलाना है। मेरा ये संघर्ष है, हम सब लोगों का संघर्ष है। तो यकीनन हम लोग मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ हम ही लोगों को मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। साथ साथ आप लोग जितने रचनाकार हैं, कलमकार हैं, साहित्यकार हैं, कहीं न कहीं सहयोग अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने माध्यम से कवि गण का और रचनाकारों का यदि आप हौसला बढ़ाते हैं तो कहीं न कहीं एक और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम लोग कुछ और करें, आप लोगों के लिए करें, अच्छे से अच्छे कार्यक्रम लेकर आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हम लोगों की बातों को गौर से सुनेंगे, रचनाओं को पढ़ेंगे और उसी हिसाब से अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे। और जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले ये कार्यक्रम हम लोग लेकर आने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हम लोग पहले जोड़ पैनल वाले लोगों को सबको सूचना दी गई है। कम से कम अगर देखा जाए तो 25 या 20 से ऊपर ही लोग हैं दो पटलों के पर। हिंदी साहित्य परिवार और हिंदी साहित्य कवि मंच दोनों का अगर पैनल लिस्ट देखा जाए तो कम से कम 20-25 लोग एक एक में हैं। तो हम लोगों ने ये इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने से पहले सबको सूचना दे दिया है ताकि वो लोग उचित समय पर जुड़कर हम जो है कि अपनी बातें रख सके। एक ग्रुप को विकास के क्षेत्र में किस तरह ले जाया जा सकता है, तो इस पर कुछ चर्चाएं हो सके, सुन सके, तो बहुत जरूरी है। और लोग देखिए उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं सूचना देने के बाद भी, और हमारा मकसद था कि इस तरह से पहले उन लोगों को एक्टिव कर लूं और फिर इसी कार्यक्रम को मैं जूम या मीट पर देता हूं तो 15-16 लोगों को एक साथ में हम जोड़ सकते हैं। इस पर कम से कम सिर्फ 6 लोगों को ही जोड़ सकते हैं। तो यकीनन हमारे बीच जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर आदरणीय जी उपस्थित हैं। हिंदी साहित्य परिवार के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रामकरण साहू सज्जल सर उपस्थित हैं। मैं प्रणाम करता हूं सर आपको। और राकेश कुमार बेनवंशी सर भी उपस्थित हैं जो पटल के करता धरता, यकीनन हर कदम कदम पर साथ मिलाकर चलने वाले और हर बातों में एक मार्ग
दूरदर्शिता दिखाने वाले, हमेशा साथ रहने वाले और लाइव में संचालन सुचारू रूप से करने वाले, तो हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आइए, आपका भी हम स्वागत करते हैं सर, और आप देखते रहिए, यदि नोटिफिकेशन मिलता है तो हम लोग जो है कि उन्हें ऐड करने का प्रयास करेंगे और उनसे कुछ बातें सुनेंगे, कुछ रचनाएं सुनेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगले संडे रविवार को भी सूचना देकर हम लोग उपस्थित होंगे कुछ समय के लिए। तो आइए थोड़ा सा सुना जाए आदरणीय अध्यक्ष महोदय से पटल के प्रति, और एक क्या जिज्ञासा होनी चाहिए एक कवि का, और कितना जिम्मेदारियां होनी चाहिए पटल के प्रति। तो आइए हम सुनते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य परिवार की पावन पुनीत पटल को और पटल के शीर्ष मंच पर उपस्थित मां शारदे को मैं डॉक्टर रामप्रम साहू सजल बबेरू बांदा उत्तर प्रदेश से हृदय की अनंत गहराई से नमन बंदन निवेदित करता हूं। मंच पर उपस्थित पटल के संस्थापक, वास्तविक पटल आज जिन ऊंचाइयों में है वहां तक पहुंचाने का जिसको श्रेय जाता है, परम आदरणीय अली अंसारी साहब, जो अभी लगभग 70 दिन के अपने मूल जन्म स्थान भारत से पुनः कुवैत पहुंचे हैं। आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं, और धन्यवाद निवेदित करता हूं इस पटल के राष्ट्रीय महासचिव, जिनका वाकई इस पटल के इस स्तर तक पहुंचने में उनका श्रम, उनकी सोच, उनका प्रयास और उनकी क्रियाशीलता, परम आदरणीय राकेश वेलवंशी साहब, आपको भी हृदय की अनंत गहराई से मैं धन्यवाद निवेदित करता हूं। और हमारे पटल के जो और अन्य पदाधिकारी हैं और पैनल के मेंबरान हैं, जो किसी कारणवश या पहली ये बैठक होने के कारण नहीं उपस्थित हो पाए या भी हो जाएंगे, उनको भी मैं अपनी तरफ से नमन बंदन निवेदित करता हूं। और पटल के उस पार नेपथ्य में हमारे साथ जो भी विद्वान साहित्यकार साथी जुड़े हैं, उनका भी मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन बंदन और धन्यवाद निवेदित करता हूं। वाकई हमारा हिंदी साहित्य परिवार एक विचारों का परिवार है, एक भावनाओं का परिवार है। पटल की नियमावली को सभी लोग उसका अनुपालन करते हुए इस परिवार का जो मेंबर बने हैं, आज उन मेंबरानों की संख्या लगभग 50,000 के ऊपर है। मैं सभी का हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद करता हूं। एक सोच, एक कल्पना, एक विचार, एक चाहत हमारे पटल के संस्थापक परम आदरणीय अली अंसारी साहब के दिमाग में आई थी, उनके बाद मन में आई थी। उनके मनस पटल पर एक वार्ता रूपी वृक्ष का अंकुरण हुआ था। उन्होंने सोचा था कि क्यों ना एक ऐसे साहित्यिक पटल को जन्म दिया जाए, बनाया जाए, जिस पर समस्त विद्वान साहित्यकारों, साहित्यकारा बंधु जुड़ करके अपने विचारों से
संपूर्ण सामाजिक वातावरण को ओतप्रोत करें और इसी चाहत के साथ अपने कुछ बंधुओं से विचार विमर्श करके हिंदी साहित्य परिवार मंच का गठन हुआ। उसकी नियमावली तैयार हुई और उसके तहत यह एक वृक्ष का बीजारोपण किया गया। आज ये एक मिनट मैं परिवार चाहता हूँ, फरीदा बानो जी अगर सुन रही हैं तो आप वीडियो को ऑफ किए हैं, शायद इसकी वजह से आपको शो ही नहीं कर पा रहा है, मैं एड नहीं कर पा रहा हूँ आपको, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, और स्क्रीन बार बार बंद हो रही है शायद इस स्क्रीन की वजह से। उनको बोलिए बाहर तो जाएं मैं और चाहता हूँ आप दोबारा वीडियो को अपने ऑन करें, ऑन करने के बाद ही जुड़े। और परमादरणीय पूनम जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप सभी जुड़ने का प्रयास करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं पटल के सारे लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी जुड़ें और जुड़ करके यहाँ पे अपनी बातों को रखें। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर आप पढ़ें, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूंकि पहला वाकया है इस सत्र का, तो निश्चित दशा में कुछ तकनीकी गतिरोध आ रहे हैं। कई लोग प्रयासरत हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, जुड़ेंगे। तो मेरे कहने का आशय ये था कि माननीय अली अंसारी साहब के दिमाग में जो बात जन्मी थी उसको उन्होंने अपने पूर्ण लगन, निष्ठा, ईमानदारी से उसका रोपण किया और वो पौधा आज एक विशाल वटवृक्ष की तरह तैयार होकर के सभी को आनंदित कर रहा है, सभी को अपनी छाया के नीचे पल्लवित और पोषित कर रहा है। आप हम सब लोग इस वटवृक्ष के एक एक पत्ते हैं, एक एक पर्ण हैं। आपके हमारे साथ ही इस वृक्ष की खूबसूरती है, इसकी सुंदरता है। तो पुनः हमारा ये हिंदी साहित्य परिवार रूपी वटवृक्ष गतिशीलता के साथ अपने उद्देश्यों को साथ में लेकर के पुनः अपने कार्यक्रम को संचालित करेगा, संपादित करेगा। और मुझे लगता है कि मुश्किल से ज्यादा नहीं, 15 से 20 दिन के बीच में ये पटल पूरी ऊर्जा के साथ, और मैं तो ये कहूंगा कि पुरानी नहीं बल्कि एक नूतन नई ऊर्जा के साथ पुनः अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। जो भी जुड़ रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो प्रयास कर रहे हैं उनका और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो जुड़े हैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अभी हम बात कर रहे हैं, निश्चित अपनी रचनाएं भी पढ़ेंगे। आज तो मुझे जैसे सूचना मिली, अंसारी साहब ने और वेंगवंशी साहब ने जैसे सूचना डाली, उदय संयोग से आज पूरी तरह से मैं भी खाली था। आज तो मेरा भी किसी पटल में कहीं कोई कार्यक्रम नहीं। ये सौभाग्य देखिए क्या बात कि आज ही पटल का आगाज हुआ, आज ही पटल में आमंत्रण हुआ और आज की ही डेट मेरी पूरी तरह से खाली थी, कहीं मेरा कोई कार्यक्रम नहीं आया। तो जब कार्यक्रम नहीं है तो ऐसा संयोग, माँ शारदे की ऐसी कृपा कि उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं है आपका कार्यक्रम, होना चाहिए। तो मिल गया है आमंत्रण। ये संयोग होता है, इसी को कहते हैं कि जब अपने अधिष्ठाता की कृपा होती है, अपने बुजुर्गों की कृपा होती है, अपने आराध्यों की कृपा होती है, और जिस पर होती है फिर उस पर अपने आप कृपा बरसती ही रहती है। वो कृपा का बरसना हमारी सद्भावना, हमारी एक कोशिश, प्रयास। तो मैं पुनः वेंगवंशी साहब का और आदरणीय अंसारी साहब का हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद निवेदित करता हूं। और बिल्कुल कार्यक्रम को लगाया जाए। हमारे अतिथि लोग आते रहेंगे, अपनी बात रखते रहेंगे, बराबर काव्य पाठ चलते रहेंगे। और जिस दिन ये समझा जाए
की संख्या पूरी नहीं हो रही, उस दिन बिल्कुल निसंकोच मुझे बताया जाए, मैं तो उपस्थित मिलूंगा बिल्कुल। कहीं मेरा कार्यक्रम भी होगा तो समय को थोड़ा सा आगे पीछे करके हम लोग एडजस्ट होंगे और पुनः अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ हम पुनः इस पटल को इस स्तर पर पहुंचाएंगे कि जिस पटल को 50 लोग इंतजार करके उस समय से सुनते थे, तो इंतजार करके पुनः सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद पुनः ज्ञापित करते हुए मैं मंच सौंपता हूं परम आदरणीय अंसारी साहब को। वो आगे संचालन करेंगे और जैसे ही अगर मुझे कविता पाठ करने का या कुछ पढ़ने का आदेश करेंगे, निर्देश करेंगे, तो वो हमारे संस्थापक के पटल के, हम उनके आदेश का अनुपालन करेंगे। हम उनकी सेना है, हमारी सेना के दो नायक अंसारी साहब और बेन बंशी साहब, ये हमारी सेना के, हमारी ट्रेन के दोनों इंजन हैं। एक आगे से खींचते हैं तो दूसरे पीछे से धक्का लगाते हैं और हम बीच के डिब्बे हैं बराबर, तो बराबर हम चलते रहते हैं। तो मैं मंच को सौंपता हूं परम आदरणीय अंसारी साहब को। वो जैसा आदेश करेंगे वैसा हम करेंगे और बिल्कुल बहुत जल्दी हमारी भावना होगी कि बहुत जल्दी पहले से ही घोषणा करके कार्यक्रमों की, बहुत शुक्रिया और सर कार्यक्रमों आपका, को यकीनन गति प्रदान की बहुत ही जाएगी। अच्छा लगा। इन्हीं और शब्दों के आप साथ वो बीच का डब्बे नहीं है और वो डब्बा नहीं है, आप तो वो ऊर्जा हम लोगों को देते हैं जिससे हम लोग अपनी दूरी तय कर सकते हैं। तो वो ऊर्जा देने वाला काम सिर्फ आप करते हैं, जिससे हम लोग अपनी साहित्य की दूरियों को तय कर लेते हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास हमेशा रहता है और करते भी हैं। तो हम ये स्क्रीन देते हैं, ये कार्यक्रम देते हैं आदरणीय राकेश कुमार बेनबंसी सर को, और वहीं से पुनः काव्य पाठ का सिलसिला चालू होगा और धीरे धीरे हम लोग 20 मिनट के करीब पहुंच चुके हैं बात करते हुए। तो ऐसे एक एक दो दो रचनाएं पढ़ेंगे तो ये हम लोग 1 घंटे के करीब पहुंच जाएंगे। और प्रयास करें आप लोग जुड़ने का, और मंच के उस पार साथीगण जितने जुड़े हैं, मोहब्बत मिल रही है, सबका आभार प्रकट करता हूं। आइए चलते हैं, राकेश कुमार बेनबंसी सर को, संचालक महोदय को देते हैं और वहीं से काव्य पाठ का सिलसिला शुरू करते हैं। धन्यवाद सर, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी का कि आप सभी ने जिस ऊर्जा के साथ एक नई ऊर्जा को प्रज्वलित करने का एक नया बीड़ा और मजबूती के साथ एक नई तरक्की के लिए, एक नई सोच के लिए और नए मंचों के लिए भी जो आप लोगों ने उत्साहवर्धन किया है, इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और पटल से जुड़े हुए हमारे जितने भी कवि कवित्री गण हैं, जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, मैं पुनः आप सभी से कर जोड़ निवेदन करता हूं कि यथा स्थिति आप सब बनाए रहें। आप सभी की उपस्थिति ही इस पटल की भी गरिमा है। अगर पटल पे आप नहीं होंगे तो ये पटल नहीं रहेगा। तो आप सभी का रहना, उपस्थित रहना, ये अति आवश्यक है। और मैं आप सभी को एक सूचना और देना चाहता हूं कि हमारा तीसरा अधिवेशन होने जा रहा है और इसकी हम सब तैयारी कर रहे हैं। वर्मा आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं और संस्थापक महोदय भी हैं। मैं इसकी आप लोगों के बीच में ये बातें रख दे रहा हूं क्योंकि ये अधिवेशन दिवाली से के लगभग रखेंगे हम, या अक्टूबर लास्ट में रखें या फिर नवंबर में रखें। तो इसीलिए हमने कहा था कि पैनल के लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो ये चर्चाएं हम सब आपस में कर लेंगे, क्योंकि अधिवेशन होना है और होगा, लेकिन उसमें सभी की सहमति और उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए हमने ये चर्चा आज मुख्य रूप से रखी थी और उसी के पक्ष में मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा, अगर ये लाइव आप लोगों तक जाती है
तो कृपया आप लोगों के पास मेरा नंबर होगा तो मुझे जरूर संपर्क कर लेंगे। पैनल के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और जो सदस्य हैं, पुनः मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी जरूर इस पे विचार करें। और इसी के साथ मैं अब रचनाओं का एक सिलसिला चालू करने जा रहा हूं, जिसे हम सभी अपने मुखार बिंदुओं से सुनाएंगे। हालांकि हम 3 ही लोग हैं अभी उपस्थित। फरीदा बानो जी हमें जुड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो अतिथियों की लिस्ट में नहीं आ रही थी। तो शायद उनका कैमरा बंद था, इसकी वजह से, या कुछ और व्यवधान होंगे। तो मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जुड़ना चाहें तो आप सभी जुड़ें। और इसी के लिए मैं अंसारी जी की ही तरफ बढ़ता हूं। पहले इनसे ही सुनता हूं इनकी रचनाएं और स्वागत करता हूं। आप आए और अपनी रचनाओं को सुनाएं। काफी दिन हो गया एक दूसरे को सुने सुनाए, तो स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का मोहब्बत और मंच के उस पार सभी साथीगण का भी मोहब्बत मिलेगा, और यकीनन आप लोग उपस्थिति बनाए रखें, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही इस मंच की गरिमा, जैसे सर बता रहे थे, तो यकीनन इस बात पर आप लोग गौर करें। चलिए माँ शारदे को प्रणाम करते हैं और साथ में आज का जो मुहर्रम पर्व है, सबको बधाई देते हैं, इमाम हुसैन को सलाम करते हैं। और कुछ पंक्तियां मैं अब गजल के रूप में रखता हूं, जो सामाजिक है, जो समाज से जुड़ा हुआ है लगभग, और कुछ दुख भी भरा है। तो ये लगभग मेरी उम्मीद है, मेरा विचार एक क्षेत्र के तरफ नहीं होता है। जब भी मैं सोचता हूं कि मैं ये ऐसा ना हो कि मैं एक क्षेत्र ही लिखूं, मैं हमेशा लिखता हूं जब भी, तो प्रेम का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, राजनीति का भी हो, मैं कहीं ना कहीं हमारी रचनाएं मिलेगा आप लोगों को, यदि आप देखेंगे तो मैं लगभग कोशिश यही करता हूं कि मैं हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा पकड़ बना के कहीं ना कहीं वो संदेश कुछ न कुछ देने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, मैं एक कुछ लाइनें पहले रखता हूं। स्वागत है, पढ़ें साहब। ये जो है कि समाज के क्षेत्र में है, उसके बाद एक गजल रखेंगे, बाकी बाद में आप लोग तो है हैं। तो देखें, जिसका मैं नहीं सागर की मोती, तो देखिए मैं क्या क्या लिखने का प्रयास किया हूँ, कुछ छंदबद्ध कविता के रूप में है। तो देखें, अच्छे अच्छे लोगों को रूप बदलते देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को रूप बदलते देखा है, बातों में मीठी बाड़ी है, कदम कदम पर धोखा है, बातों में मीठी बाड़ी है, कदम कदम पर धोखा है, सच्चाई न भाती है, सब धोखा देकर खेल रहे, सच्चाई न भाती है, सब धोखा देकर खेल रहे, अचाहत की पगडंडी पर सारे मिशन फेल रहे, सचाहत की पगडंडी पर सारे मिशन फेल रहे। आगे देखा, ताने बाने धर्म जात के ऐसे साने जाते हैं, ताने बाने धर्म जात के ऐसे साने जाते हैं, खोया सपना सपना बनकर सपनों में रह जाते हैं, खोया सपना सपना बनकर सपनों में रह जाते हैं, चमगादड़ की चाल चले जो साथ नहीं देने वाले, चमगादड़ की चाल चले जो साथ नहीं देने वाले, मैं नहीं सागर की मोती जो सागर में खोने वाले, मैं नहीं सागर की मोती जो सागर में खोने वाले, अच्छे अच्छे लोगों को रूप बदलते देखा है। तो बहुत शुक्रिया, ये छोटा सा सृजन मैं 5-7 लाइनों में इसको किया। और परमा आदरणीय फरीदा जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक बार पुनः प्रयास करके देख लें और वीडियो को अपने ऑन करें। जब भी फाइल में आती है तो अपने कैमरे को ऑन करके आइए और पुनः देखते हैं, और अरमान अधूरे न रह जाएं, सबके पूरे हों। मैं कोशिश करता हूँ यही रहे हमारी कोशिश भी हमेशा, बिल्कुल मन की जो जिज्ञासाएं हैं, मन की अभिलाषाएं हैं, ये प्रखर रूप से पूरित हों,
और लोगों के बीच में आए आपकी रचनाएं, हम सभी यही चाहते हैं। और इस पटल का ध्येय रहा है ये हमेशा से कि जो जिन्हें मंच नहीं मिल रहा है उन्हें मंच दें हम बोलने के लिए, पढ़ने के लिए। ये हमेशा से हम लोगों की कोशिश रही है और जब तक रहेंगे तब तक रहेगी। ये अंततः मैं पुनः अध्यक्ष जी की तरफ बढ़ता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आप भी बारी बारी से क्रम से रचनाएं रखा जाए तो और अच्छा रहेगा। थोड़ा समय और चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय को तो सुनना ही है और ज्यादा टाइम सुनना है, क्योंकि कम ही वक्त मिलता है सुनने को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद करता हूं और सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं मां शारदे के श्री चरणों में। उसके बाद बिल्कुल अपनी रचनाएं रखूंगा आपके समक्ष। किस्वर साधक की तुम जिहुआ में रस रंगी बन कर छा जाना। स्वर साधक की तुम जिहुआ में रस रंगी बन कर छा जाना। उर्वरी का खाली सिंहासन मां बिहस बुलाऊं तुम आ जाना। स्वर साधक की तुम जिहुआ कि स्वर व्यंजन को बैठ पकाऊं प्रेम भाव से उन्हें घुमाऊं। एक लेखक, एक कवि के पास क्या हो सकता है? केवल शब्द ही शब्द है। कि स्वर व्यंजन को बैठ पकाऊं प्रेम भाव से उन्हें घुमाऊं। अंतःपुर के सब भावों का इसने हिल कुछ स्वाद बनाऊं। अंतःपुर के सब भावों का इसने हिल कुछ स्वाद बनाऊं। तो हम शब्दों का भोग लगाएं, हम शब्दों का भोग लगाएं। मां मधुर निवेदन तुम खा जाना। हम शब्दों का भोग लगाएं, मधुर निवेदन तुम खा जाना। उर का खाली सिंहासन मां बिहस बुलाऊं तुम आ जाना। स्वर साधक की तुम जिहुआ में रस रंगी बन कर छा जाना। उर का खाली सिंहासन मां बिहस बुलाऊं तुम आ जाना। और एक वंदना निवेदित करता हूँ। वंदना का व्यंजन से हंस स्वर को जोड़े माला की कड़ियों को तोड़े। व्यंजन से हंस स्वर को जोड़े माला की कड़ियों को तोड़े। हिंदी में बिंदी के पथ तक हर शब्दों को पकड़ मरोड़े। हिंदी में हिंदी के पथ तक हर शब्दों को पकड़ मरोड़े। तो उर्वीणा के खंडित धागे, उर्वीणा के खंडित धागे मैं तुम्हें मनाऊं तुम गा जाना। उर्वीणा के खंडित धागे मां तुम्हें मनाऊं तुम गा जाना। उर का खाली सिंहासन मां तुम्हें बुलाऊं तुम आ जाना। उर का खाली सिंहासन मां तुम्हें बुलाऊं तुम आ जाना। स्वर साधक की तुम जिहुआ में रस रंगी बन कर छा जाना। उर का खाली सिंहासन मां बिहस बुलाऊं तुम आ जाना। बिहस बुलाऊं तुम आ जाना। मां शारदे के श्री चरणों में अपनी पंक्तियां निवेदित करने के बाद वाकई आज इस सत्र का पहला आगाज है, पहला कार्यक्रम है और मैं सच बता दूं मजा आ रहा है। आज पहले ही कार्यक्रम में कहीं ना कहीं मजा आ रहा है और जब हमें आनंद आता है क्योंकि एक खास बात है, कभी जब अपनी लिखते लिखते लेखनी में नहीं डूब जाता
तब तक रचना अच्छी नहीं होती। और काव्य पाठ करने वाला व्यक्ति जब तक स्वयं अपने काव्य पाठ में नहीं डूब जाता, तब तक काव्य पाठ में आनंद नहीं आता। हम दोनों में डूब जाएं, लिख रहे हैं तो लिखने में डूब जाएं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में डूब जाएं, आनंद अपने आप आएगा। तो मुझे लगता है आज बिल्कुल बहुत आनंद आएगा और आ रहा है। आइए देखिए, 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूँ इस अपनी प्रकट के लिए, जो मेरा कहना है कि प्रकृति से खिलवाड़ ना कर और मान ले तू मित्र बन जा, प्रकृति से खिलवाड़ ना कर, प्रकृति से खिलवाड़ ना कर और मान ले तू मित्र बन जा, हंस लगा इसको गले तू फिर महकता इत्र बन जा। क्या बात, हंस लगा इसको गले फिर तू महकता इत्र बन जा, जिस प्रकृति ने प्राण देकर और जिंदगी सबकी सवारी, जिस प्रकृति ने प्राण देकर और जिंदगी सबकी सवारी, तू इसी के साथ रह कर खिलखिलाता चित्र बन जा, तू इसी के साथ रह कर खिलखिलाता चित्र बन जा, तू इसी के साथ रह कर। प्रकृति से छेड़छाड़ करना या प्रकृति की व्यवस्था को हम अपने स्वार्थ बस जो प्रदूषित करते हैं, निश्चित उसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है। आज हम देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष देश के अंदर निश्चित दशा में तापक्रम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, चाहे वो आधे सेल्सियस बढ़ जाता हो। कहीं ना कहीं उसका कारण क्या है? उसके लिए दोषी हम ही लोग हैं। हम जिस प्रकृति के साथ अपने सुख और सुविधा के लिए अंधाधुंध उसका दोहन करते हैं, तो निश्चित उसका दंड हमको मिलता है और मिलेगा। आइए देखिए, आप एकादशी की 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। एक दिन एक गीत लिखा, गीत का केवल एक बंद निवेदित करता हूं। स्वागत है कि हमारे प्यार की तुमको कसम हम क्या कहें, हमारे प्यार की तुमको कसम हम क्या कहें, निभाएंगे सदा अपनी रस्म हम क्या करें। क्या कहे, वाह वाह वाह। हमें तुमसे मोहब्बत है, कहो हम क्या कहें, तुम्हारी चाह इस दिल में सनम हम क्या कहें, क्या कहें, वाह। तुम्हारी चाह इस दिल में सनम हम क्या कहें, हमारा दिल नहीं बस में, कहो हम क्या कहें, हमारे प्यार की तुमको कसम हम क्या कहें, बहुत हमारे प्यार की तुमको। आइए एक बंद देता हूँ गीत का। एक मेरा 5 गीतों का एल्बम आया है, उसी में से एक गीत है और उसी का ये बंद है। देखिए, बंद निवेदित करता हूँ। किसी से ख्वाब में हंस प्रेम कर पाना कहाँ अच्छा, किसी से ख्वाब में
हंस प्रेम कर पाना कहाँ अच्छा, चुरा कर के किसी का दिल चले जाना कहाँ अच्छा, चुरा कर दिल किसी का यूं चले जाना कहाँ अच्छा, हमारी चाहतों को फिर जला जाना कहाँ अच्छा, करो हम पर जरा कुछ तो रहम, हम क्या करो कुछ तो जरा हम पर रहम, हम क्या कहें, हमारे प्यार की तुमको कसम, हम क्या कहें, निभाएंगे सदा अपनी रस्म, हम क्या करें, हमारे प्यार की तुमको कसम, हम क्या करें, बहुत हमारे प्यार की तुमको कसम, हम क्या करें। बड़ा आनंद वाकई आज आ रहा है। और जब आपकी रचनाओं में डूबते हैं, पहले जैसे मैंने बताया कि मेरा 5 गीतों का एल्बम आया है और इस पूरे एल्बम को परमादरणीय श्रद्धेय किशोरी लाल झा साहब मुंबई ने गाया है। बड़े शानदार ढंग से 5 गीतों के एल्बम को गाया है। मैं तो नहीं गा पाता, बेसुरा व्यक्ति हूँ, वहां तक कहाँ पहुंच पाऊंगा। जहां तक गाना चाहिए पहुंचाना चाहिए। मेरा मन आया आज कि उसका एक बंद पढ़ दूं। और आइए 4-5 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ राष्ट्रीय भावना की, और इसके बाद एक गीत पढ़ूंगा मैं, और फिर मैं मंच को हवाले करूंगा परमादरणीय बेन बंसी साहब को। तो 4 पंक्तियां मैं राष्ट्र को समर्पित करता हूँ। मेरी बड़ी पुरानी पंक्तियां हैं, और वाकई जब तक मैं इन पंक्तियों को पढ़ नहीं लेता हूँ, मुझे आपको विश्वास दिलवाऊं कि मुझे आत्मसंतोष नहीं होता है। तो राष्ट्र के लिए निवेदित करता हूँ मैं 4 पंक्तियां, और इसके बाद मूल एक गीत पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं बेन बंसी साहब के हवाले करूंगा माइक को। कि भावना पावन हृदय के बीच रखना चाहिए, भावना पावन हृदय के बीच रखना चाहिए, और पंथ भाषा भिन्न पर अनुराग बहना चाहिए, क्या पंथ भाषा भिन्न पर अनुराग बहना चाहिए, कि हर समस्या आपसी है, हर समस्या आपसी है, बात करना चाहिए, और हमें रहे या ना रहे परदेश रहना चाहिए, कि हम रहे या ना रहे परदेश रहना चाहिए, कि हर समस्या आपसी है, बात करना चाहिए, हम रहे या ना रहे परदेश रहना चाहिए, हम रहे या ना रहे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये प्रकृति की व्यवस्था है, जो आएगा वो जाएगा। इसीलिए आप हम कहते हैं कि मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें, पूरे जीवन में मुस्कुराते रहें, पता नहीं इस जीवन की शाम किस दिन हो जाए, तो मुस्कुराते मुस्कुराते ही जो भी होना है हो जाए, अपनों के बीच में हंसते हंसते ही हो जाए जो होना है, और वो होना है, जो आया है वो बिल्कुल जाएगा, लेकिन इस देश को रहना चाहिए, जब तक ये माँ धरती रहे, वसुंधरा रहे, तब तक देश को रहना चाहिए। आपकी हमारी यही भावना रहना चाहिए। आइए केवल एक गीत देता हूं, और इसके बाद मैं मंच को हवाले करूंगा बेन बंसी साहब को। और मैं एक गीत दे रहा हूं हमारी जो वर्ष 2024 में
हिंदी साहित्य परिवार की तरफ से जो हमारा एक साझा काव्य संकलन जारी हुआ, हिंदी साहित्य परिवार का जगमगाते खद्योत, ये आपके सामने मैं रख पा रहा हूँ, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। ये पुस्तक है। इस पुस्तक में देश के और देश के बाहर नामचीन लोगों की रचनाएं विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। सभी लोगों ने लिखा, लगभग 52 रचनाकारों की इस पुस्तक पर रचनाएं हैं। और इस पुस्तक पर मेरा भी सौभाग्य, परम आदरणीय बेनबंसी साहब को और परम आदरणीय मैं अंसारी साहब को धन्यवाद दूंगा कि इस पुस्तक का मुझे भी हिस्सा बनने का अवसर मिला। और इस पुस्तक पर जो मेरी रचना है, उसी रचना को मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, तो इस पुस्तक का भी पाठन हो जाएगा और गीत का भी पाठन हो जाएगा और आपके बीच में मेरे गीत का भी पाठन हो जाएगा। मैं बेनबंसी साहब को आवेदन करूंगा, पहले स्क्रीन पर लाऊं, सभी को साथ में लाऊं। बड़ा मजा आएगा जब अकेले हम रह जाते हैं, भले ही स्क्रीन बड़ी हो जाती हो, लेकिन बड़ा सुना सुना अच्छा लगता है। तो अगर हम सभी लोग साथ में होंगे तो ज्यादा कुछ आनंद आएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पुनः पहले की स्थिति में हम तीनों लोग बदल में होंगे तो बड़ा ही स्क्रीन पर होंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो मैं बिल्कुल रचना रखा हूँ, इसी पुस्तक से रचना रखा हूँ, जो हमारी 2024 का साझा संकलन है हिंदी साहित्य परिवार का, जिसका प्रकाशक स्वयं में हिंदी साहित्य परिवार है। हिंदी साहित्य परिवार ने स्वयं ने इस पुस्तक को छापा है और इसका सफल प्रकाशन पब्लिशर भाई ने किया है। तो आइए, और ये हिंदी साहित्य परिवार के सौजन्य से ही छपा था। तो इस पर जो मेरी रचना छपी, मेरा जो गीत छपा है, आज मैं उसी गीत को पढ़ता हूँ तो उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। गीत आपके लाख संकट भरी जिंदगी हो, मगर अगर ये पुस्तक किसी के पास है, आपके पास है, तो आप जैसे ही इस पुस्तक को खोलेंगे, देखेंगे, तो इस पुस्तक में जो पृष्ठ संख्या होगी उस पर ये गीत पड़ा है। आइए मैं ये करता हूँ। लाख संकटों भरी जिंदगी हो, मगर जोश दिल में हमेशा बनाए रहे। लाख संकट भरी जिंदगी हो, मगर लाख संकट भरी जिंदगी हो, मगर जोश दिल में हमेशा बनाए रहे। जोश दिल में हमेशा बनाए रहे। और दिल मिले ना मिले मानता हूँ, मगर दिल मिले ना मिले मानता हूँ, मगर बात से बात सबसे मिलाए रहो। लाख संकट भरी जिंदगी हो, मगर आइए गीत का अगला बन गया पंक्ति जो भी है मैं निवेदित करता हूँ। और ये सौभाग्य है कि हिंदी साहित्य परिवार द्वारा जगमगाते खद्योत नामक 2024 में जो प्रकाशित पुस्तक है, इसका उसी के एक अंश का मैं पाठ कर रहा हूँ। मेरे आज इस गीत के पढ़ने का औचित्य और मतलब केवल इतना है कि उस पुस्तक में देखिए किस तरह के हीरे और मोती विद्यमान। इसी पुस्तक के हीरे को मैं पढ़ रहा हूँ, कैसे कितने नावाब पंक्तियां, कितनी शानदार रचनाएं हैं इस पुस्तक के अंतर्गत। आप प्राप्त कर सकते हैं, इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। देखिए अगली पंक्ति, कर समाहित सदा अर्ज में आरज़ू, भावना भामिनी
से सदा तुम कहो, भामिना भामिनी से सदा तुम कहो, और वह सुने ना सुने, ये याचना आपकी, वह सुने ना सुने, याचना आपकी, हौसला रख सदा तुम सुनाए रहो, लाख संकट भरी जिंदगी हो मगर, लाख संकट भरी जिंदगी हो मगर। आइए अगली पंक्ति निवेदित करता हूँ। लक्ष्य भी एक हो, राह भी एक हो, चांदनी या अंधेरी वहाँ रात हो, चांदनी या अंधेरी वहाँ रात हो, और पग मिले ना मिले ये राह का दोष है, पग मिले ना मिले राह का दोष है, और हाथ से हाथ सबसे मिलाए रहो, पग मिले ना मिले राह का दोष है, हाथ से हाथ सबसे मिलाए रहो, लाख संकट भरी जिंदगी हो मगर। क्या कहें, आइए निवेदित करता हूँ। बीत जाए जमाना मिलन के बिना, कोशिशें हर समय आप करते रहे, कोशिशें हर समय आप करते रहे, और आमने सामने की नहीं बात कुछ, आमने सामने की नहीं बात कुछ, और नींद में ख्वाब उनको दिखाए रहो, आमने सामने की नहीं बात कुछ, नींद में ख्वाब उनको दिखाए रहो, लाख संकट भरी जिंदगी हो मगर। और दूसरी अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूँ। दर्शन से यह बदन आज छलनी हुआ, रिस रहा घाव डर घाव से, अब लहू रिस रहा घाव डर घाव से, अब लहू, और तार खंडते हुए हैं सभी के यहाँ, तार खंडते हुए हैं सभी के यहाँ, और यह बजू ना बजू पर बजाए रहो, तार खंडते हुए हैं सभी के यहाँ, तार खंडते हुए हैं सभी के यहाँ, यह बजे ना बजे पर बजाए रहो, लाख संकट भरी जिंदगी हो मगर। ऐसी शानदार रचनाएं, इतने पावन मधुर स्वर के हीरे मोती, ये हिंदी साहित्य परिवार द्वारा प्रकाशित 2024 के ताजा काव्य संकलन पर विद्यमान। मैंने उसी के पृष्ठ संख्या 24 के गीत का पाठन आपके समक्ष किया, उसको प्रस्तुत किया। मैं जानबूझ करके, बहुत ढेर सारी रचनाएं हैं, हजारों की तादाद में रचनाएं हैं, लेकिन आज मैंने इस रचना को क्यों पढ़ा, बिल्कुल उसका केवल कारण एक है कि मैं चाहता हूं कि आप समझें। आपके सामने प्रस्तुति करने का मेरा कारण इतना है कि आप समझें कि यह पुस्तक कितनी मूल्यवान है। इस पुस्तक में न जाने कितने ऐसे हीरे मोती उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, जो हमारे हृदय के एक एक तार को झंकृत कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये रचना पढ़ी। इसलिए जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, अभी जितने बंधु सुने या इसके बाद इस कार्यक्रम के वीडियो को जब प्रसारित किया जाएगा, उसकी लिंक के माध्यम से जो भी सुने, जो भी बंधु हमारे इस 2024 के हिंदी साहित्य परिवार के साझा संकलन 2024 के जगमगाते खद्योत
जो भी चाहेंगे वो अगर अंसारी साहब से संपर्क कर लेंगे, बेनबंशी साहब से संपर्क कर लेंगे, हमसे संपर्क कर लेंगे या प्रकाशक से संपर्क कर लेंगे तो तुरंत ये पुस्तक आपको प्राप्त हो जाएगी। और इसी तरह बिल्कुल इसमें तकरीबन 52 देश के और देश के बाहर के यशस्वी और सशक्त लेखकों की कवियों की रचनाएं विद्यमान हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और माइक को मैं सौंपता हूं परम आदरणीय श्रद्धेय बेनबंशी साहब को। जैसा उनका हुक्म होगा, जैसा उनका आदेश होगा। यही मैंने तो पहले कहा ना, हमने पहले कहा ना कि हिंदी साहित्य परिवार के 2 इंजन हैं। एक इंजन आगे से खींचता है और एक इंजन पीछे से धक्का लगाता है, और ये दोनों इंजन हमारे आज की स्क्रीन में ऊपर की लाइन पर दोनों इंजन हमारे विद्यमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परम श्रद्धेय तीसरे इंजन के रूप में सर का स्वागत निर्मल त्रिपाठी जी जो मेरे अध्यक्ष हैं, साहब, और साहब का मैं जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। उनकी कृपा, उनकी छत्र छाया मेरे शीश पर रहती है। मैं हमेशा उनको अपना प्रणाम निवेदित करता रहता हूं। हमारे पटल के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप पधारे हैं। मैं हृदय की अनंत गहराई से श्रद्धेय त्रिपाठी जी को नमन, वंदन, अभिवादन प्रेषित करता हूं, निवेदित करता हूं और मंच को मैं हवाले करता हूं बेनबंशी साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर और बड़ा ही अच्छा कंठमुक्त कविताएं आपके द्वारा सुनने को मिली हैं। और वास्तविक में जो किताब है जगमगाते खद्दोत, ये एक बहुत ही सुंदर किताब है जिसमें हम सभी की रचनाएं हैं। अभी जैसा कि आदरणीय ने कहा कि इस किताब में 52 लोगों की रचनाएं हैं और वो सारे जितने भी लेखकों की रचनाएं हैं अपने आप में अद्वितीय हैं। बहुत ही अच्छी कविता है। मैं उसी की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसी किताब से जुड़ी हुई मेरी रचना का, और उसके बाद उन 4 पंक्तियों के साथ हमारे बीच में परमा आदरणीय निर्मल त्रिपाठी सर जुड़े हैं। आपका इस्तकबाल करते हुए मैं आए पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं, उसके बाद पुनः फिर पढ़ेंगे। रामायण में लिखा अग्नि परीक्षा, लिखा महाभारत में चीर हरण। ये मैं स्त्रियों पे सुना रहा हूं, जो इस देश की महिलाएं हैं, मैंने उनके ऊपर लिखा है ये। और ये कविता इस किताब में पूरी मिलेगी आप लोगों को। मैं इसकी सिर्फ ऊपर की 4 लाइनें सुना रहा हूं। रामायण में लिखा अग्नि परीक्षा, महाभारत में लिखा चीर हरण। इतिहास पुनः दोहराया जा रहा, स्त्रियों कहीं नहीं मिलेगा शरण। रामायण में लिखा अग्नि परीक्षा, महाभारत में चीर हरण। ये कविता अगर आप लोगों को पूरी पढ़नी है और इसके बारे में अगर सोचना है तो ये जगमगाते खद्दोत को आप सब खरीदिए और उसको पढ़िए। और इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं परमा आदरणीय निर्मल त्रिपाठी सर को आमंत्रित करता हूं। स्वागत है आपका सर। सभी को प्रणाम। हमारे बहुत प्यारे प्यारे श्रेष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे छोटे भैया सजल जी, इनके बारे में रचनाएं जो सुनने को पढ़ने को मिलती रहती हैं आए दिन, बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं और शब्दावली के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकता।
आदरणीय हमारे अली अंसारी जो एक कर्मठ और साहित्य के प्रति समर्पित जो भावना है वो सराहनीय है। उनको मैं हृदय दिल से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हाँ, राकेश बनरसी की रचनाएं बड़ी कम सुनने को आजकल मिल रही हैं या देखने को मिल रही हैं, तो उसके लिए मैं बार बार वंदन और प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उसका रीजन यह है कि कम मिलेंगे तो कम ही सुनने को मिलेगा। अब अगर वो लिखेंगे तो ज्यादा सुनने को मिलेगा, जितनी ज्यादा लिखेंगे उतना हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो बस इसके लिए मैं पुनः फिर प्रणाम करता हूँ। और अगर आपने कहा है तो मैं कुछ लाइनें आज ही मैंने लिखी थी और शायद सजल जी को मैंने भेजी भी थी। पहले मैं 4 पंक्तियां वो देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को जैसा बोलेंगे सुनता हूँ। क्योंकि स्थितियां क्या है, आज नशे को लेके अगर हम चिंतित होते हैं, कभी कभी नशा मतलब बहुत कुछ है, तो कुछ 2 ही बंद में लिखे हैं। अली अंसारी जी को डेडिकेट करता हूँ इसके लिए, क्योंकि सवैया वो बहुत बढ़िया लिखते हैं और ये शायद मैंने सवैया छंद में लिखने का प्रयास किया है। मन रक्त विरक्त भयो तबहि जब खींचत सांस धुआ भरी आयो। मन रक्त विरक्ति भयो तबहि जब खींचत सांस धुआ भरी आयो। क्या हुआ? लगता है खुद ही डिसलाइन हो गए, अभी हो सकता है जुड़ जाएं। नहीं नेटवर्क नहीं है। अगर आप अचानक नेटवर्क का इशू आ गया। जी लगता है नेटवर्क का इशू है। ठीक है सर, शुरू करें। स्वागत है। माइक म्यूट है सर आपका। सर माइक म्यूट है आपका। सर स्क्रीन पर लाए चारों लोगों को, लेआउट को एडिट करें। और भातेंद्र सर इसी कॉलम में मैंने लिंक भी दिया है, अगर आप भी जुड़ना चाहें तो जुड़ें, आपका भी स्वागत है। जी सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। जी सर, अब आने लगा आपका। जी मन रक्त स्क्रीन पर रहने दो सर हम लोगों को चारों को। सांस हाँ ऐसे रहने दो। धुआं भरी आयो, मस्तिष्क सोने भयो तबहि से अब नैन नशा भरी आयो, नैन नशा भरी आयो। घर परिवार टूट गयो, अपने जीवन को भी नर्क बनायो। नहीं नैन चैन मिले कबहू, अति सुंदर जीवन जहर बनायो, अति सुंदर जीवन जहर बनायो। बड़ी बड़ी पैगे पिए मधुकर, आखिन में कबू शर्म न आयो। मात पिता कर ध्यान नहीं, और अंतर मन नहीं राम समायो, और अंतर मन नहीं राम समायो। ज्ञान और ध्यान समाप्त हुए, मात पिता कब ध्यान न आयो। धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं, मान समान कबो न फिर पायो, मान समान कबो न फिर पायो। तो ये 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी। और एक अगर कहे तो मैंने कृष्ण जी पर एक छोटी सी लिखी थी रचना, वैसे ही कुछ ये तो ये गीत के रूप में है और बड़ा प्यारा सा गीत है। आप लोगों ने शायद सुना होगा। खैर गीत सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं पढ़ता हूँ, अगर आप लोगों को समझ आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। और सजल जी खास कर आपका आशीर्वाद की आवश्यकता है। मेरे मन में बसे नंदलाल, मेरे मन में बसे नंदलाल, मधुर मुरली धुन बजाते हैं। वो तो गोकुल के नंद गोपाल, वो तो गोकुल के नंद गोपाल, प्रेम से मुरली बजाते हैं।
कहते हैं छलिया बाजे मुरलिया, कहते हैं छलिया बाजे मुरलिया, मन के मेरे तार छेड़े वो तो गाते राधा के गीत, वो तो गाते राधा के गीत, मधुर मुरली धुन बजाते हैं। बाजे मुरलिया संग में पयलिया, राधा रानी संग नाचे। बाजे मुरलिया संग में पयलिया, राधा रानी संग नाचे। छेड़े मधुरम मीठी वो तान, छेड़े मधुरम मीठी वो तान, मधुर मुरली वो बजाते हैं। करें बतियां राधा की सखियां, राधा को सारी सताए। करती राधा कृष्ण की बात, करती राधा कृष्ण की बात, प्रेम की बातें बताती हैं। वो तो है छलिया दूजे मुरलिया, अधरों पे मुरली नचाए। वो तो है छलिया दूजे मुरलिया, अधरों पे मुरली बजाए। करे ग्वाल पागल संग प्रीत, करे ग्वाल पागल संग प्रीत, मधुर मुरली धुन बजाते हैं। नंद ला करते हैं हल्ला, राधा उन्हें जब जब छेड़े। करते हैं हल्ला, करते हैं हल्ला, करते राधा उन्हें जब जब छेड़े। करे यशुमती माँ को निहाल, करे यशुमती माँ को निहाल, प्रेम से मुरली बजाते हैं। नागे नथैया कृष्ण कन्हैया, गोपियां हैं दिन भर निहारे। नागे नथैया कृष्ण कन्हैया, गोपियां हैं दिन भर निहारे। करे माखन चोर की बात, करे माखन चोर की बात, वो तो सबको ही भाते हैं। राधा भीगे मोहन भी भीगे, रिम झिम बरसे बदरिया। राधा भीगे मोहन भी भीगे, रिम झिम बरसे बदरिया। पड़े ठंडी वो ठंडी फुहार, पड़े ठंडी वो ठंडी फुहार, मधुर मुरली धुन बजाते हैं, मधुर मुरली धुन बजाते हैं। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया कहने त्रिपाठी सर, आप आए चार चांद लग गया। वास्तविक में बड़ा ही अच्छा मनोरम भजन सुनाया आपने, बिल्कुल बिल्कुल मनमुग्ध हो गया। और इसी के साथ मैं अंसारी जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप भी रखें एक रचना। स्वागत है आपका। और पटल के उस पार रश्मि राजेंद्र शर्मिले जी, वर्मा आदरणीय भारतेंद्र सिंह जी, फरीदा बानो जी एवं पूनम देसवाल जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और एक प्रयास आप सब करते रहें लिंक के माध्यम से, अगर जुड़ना चाहें तो। स्वागत है अंसारी सर आपका। और बहुत शुक्रिया। और मंच के पर अभी निर्मल सर जुड़ गए हैं, थोड़ा सा और उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो और सर जो है कि बार बार हम लोगों को एक इंजन का रूप देते हैं, और इंजन तभी एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाता है जब तक उसका ईंधन नहीं रहता है।
ईंधन ना पड़े, तो ईंधन देने का काम सर करते हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर के ऊपर है। तो बहुत मोहब्बत आप लोगों का, मंच के उस पार जुड़े साथीगण का मैं हृदय तल से आभार प्रकट करता हूँ। और निर्मल सर की दोनों रचनाएं बहुत ही हमें प्यारा लगा, उम्दा लगा। और इसके पहले सर अध्यक्ष महोदय जो है कि प्रचार के रूप में और इस कविता का इस किताब के सराहनीय के रूप में जो मेरे पास भी उपलब्ध है, तो जहां तक जितने जिम्मेदार लोग हैं सबके पास उपलब्ध है। और मैं कहना चाहूंगा कि सर जो रचना पढ़े हैं, तो मैं उनका रचना कम से कम 5 बार पढ़ चुका हूं, और वही पेज उघाड़ के रखा था निकाल के कि मैं अगर वेणुवंशी जी को आमंत्रित करने का अवसर मिलेगा तो मैं वही पंक्तियां पढ़ूंगा जो आप पढ़े हैं। यकीनन मुझे बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, और वो संघर्ष एक कवि को, एक पढ़ने वाले को, एक पाठक को एक संघर्ष के रूप में देता है। हर पंक्तियां उसमें सराहनीय है, और उसे पढ़कर एक अच्छा मार्ग दर्शिता पाया जा सकता है। चलिए विलंब न करते हुए आप लोगों के मोहब्बत में मैं एक गजल, शायद सर धुन को जरूर पकड़ लेंगे। और सबसे बड़ी खासियत सर की ये है कि वो सर हमेशा हर शब्द जो है ना मात्रा भार में लिखते हैं, जिसमें लिखने के वजह से गायक को या पाठक को कोई व्यवधान नहीं होता है, बहुत लयबद्ध तरीके से उसको पढ़ा जा सकता है। तो शायद मैं भी प्रयास किया हूँ सर, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है, शब्द पंक्तियां पहुंचते ही सर पकड़ लेते हैं। तो आइए मैं मतला हाजिर करता हूं आप लोगों के सामने, और गजल का 5-7 अशार है वही रखूंगा। और टाइम के करीब हम लोग भी जा चुके हैं, 1 घंटा 6 मिनट कार्यक्रम हो चुका है। तो चलिए विलंब न करते हुए आप लोगों का मोहब्बत चाहता हूँ, अध्यक्ष महोदय का इजाजत चाहता हूँ। तो देखो, हर घड़ी आप मुझको सताते रहे, हर घड़ी आप मुझको सताते रहे, गम यही बस मेरा दिल दुखाते रहे, गम यही बस मेरा दिल दुखाते रहे, हर घड़ी आप मुझको सताते रहे। और ये कल का ही सृजन है, अभी ये पटल पर प्रेषित नहीं हुआ है और आप लोग सुन रहे हैं। मोहब्बत चाहिए। तो अगली पंक्तियां देखें, शेर देखें। क्या कहूं किस कदर दुख मिले हैं मुझे, क्या कहूं किस कदर दुख मिले हैं मुझे, मुश्किलों से हर एक दिन बिताते रहे, मुश्किलों से हर एक दिन बिताते रहे, छोड़ कर चल दिए नफरत भेंट की, छोड़ कर चल दिए नफरत भेंट की, हम सजर प्यार के लगाते रहे, हम सजर प्यार के लगाते रहे। और ये शेर देखा मैं हाजिर करता हूं। आपके वास्ते दिल की धड़कन बढ़ी, आपके वास्ते दिल की धड़कन बढ़ी, आपके वास्ते दिल की धड़कन बढ़ी, आप सदमे दिए फिर जगाते रहे, आप सदमे दिए फिर जगाते रहे। बहुत शुक्रिया। और अगली पंक्तियां हाजिर करता हूं, देखें आप लोग। राख में मिल गए एक से एक सब, राख में मिल गए एक से एक सब, राख में मिल गए एक से एक सब, जो सिकंदर सभी को
सताते रहे, जो सिकंदर सभी को सताते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, और मंच के उस पार साथीगढ़ का हृदय तल से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों का मोहब्बत ही हम लोगों का हौसला है। तो आप लोग बने रहें, और अगला शेर आप लोगों के बीच हाजिर करता हूं। देखें, जान लो छोड़ जाते सभी एक दिन, जान लो छोड़ जाते सभी एक दिन, जान लो छोड़ जाते सभी एक दिन, प्रेम उनका सदा रोज गाते रहे, प्रेम उनका सदा रोज गाते रहे। और ये मक्ता देखम, स्वागत। बाद रुखसत न आए गए जो सभी, बाद रुखसत न आए गए जो सभी, बाद रुखसत न आए गए जो सभी, चश्म तर हो अली हम बुलाते रहे, चश्म तर हो अली हम बुलाते रहे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। क्या कहने, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहतरीन, बहुत ही अच्छी रचना। और ज्यादा समय न लूंगा मैं, और एक लोक गीत आप लोगों के बीच में सुनाता हूँ, उसके बाद आप सभी अगर पढ़ना चाहेंगे तो रचनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये लोकगीत जो है, लोकगीत का मतलब ही होता है कि समाज में घटित घटनाओं को हम व्याख्यान करें, और खास तौर से ये हमारे पूर्वी और बुंदेलखंडी में ज्यादा चलता है, क्योंकि हम सब उस बुंदेलखंड और पूर्वी और अवधी के रहने वाले हैं, और उसका मिक्स होता है। और ये जो घटनाएं मैंने लिखी है ये वास्तविकता है, और वर्मा आदरणीय निर्मल त्रिपाठी जी बैठे हैं, उनके शहर की ये बातें, तो उसे मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा आप सभी। स्वागत। कैसन आइल समैया भैया, कैसन आइल समैया भैया, चौकीदार भयल कसैया भैया, कैसन आइल समैया भैया, कैसन आइल समैया भैया, लाचार गरीबवन पर चलवावे बुलडोजर, लाचार गरीबवन पर चलवावे बुलडोजर, बनी करके निर्दयिया भैया, कैसन आइल समैया भैया, कैसन आइल समैया भैया। अंतरा सुनिएगा आप सभी लोग। विकास के नाम पर विनाश करवावता, विकास का हवाला देकर के सरकार में आई हुई पार्टी है। विकास के नाम पर विनाश करवावता, देखी कर तू करा जीव जरवावता, सुनत नइखे केहू गुहरिया, सुनत नइखे केहू गुहरिया, बाटे बनल निरमोहिया भैया, कैसन आइल
समैया ये भैया, चौकीदार भयल कसैया ये भैया। मेहनत मजूरी कर घर बनवली। ये वहां के रहने वाले बाशिंदों की मैं बातें लिख रहा हूँ। मेहनत मजूरी कर घरवा बनवली, पेट काटी काटी के निछापरा छवली। मेहनत मजूरी कर घर बनवली, पेट काटी काटी छापरा छवली। बनत सरकार झोपड़ी कुर्बान हो गईले। अरे बनत झोपड़ी बनत सरकार झोपड़ी कुर्बान हो गईले। कैसे के होई भरपैया ए भैया, कैसे के होई भरपैया ए भैया। चौकीदार भयल कसैया ए भैया, चौकीदार भयल कसैया ये भैया। क्या क्या तोड़ता है वो बुलडोजर, सुनेगा। हाट बाजार तोड़ तोड़ आसियाना, हाट बाजार तोड़ तोड़ आसियाना। नहीं बा गरीबवन के कातहूँ ठिकाना, हाट बाजार तोड़ तोड़ आसियाना। नहीं बा गरीबवन के कातहूँ ठिकाना। चलत रहे रोज रोटी ठेलवा लगाई, चलत रहे रोजी रोटी ठेलवा चलाई। वर्दी वाले गुंडा लूटे बन के कसैया, कैसन आइल समैया ये भैया। चौकीदार बनल कसैया ये भैया। लास्ट और अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं। गरीबी मिटाइब कही गरीब के मिटावता, गरीबी मिटाइब कही गरीब के मिटावता। जियते आदमी के खन के तो पवावता, जियते आदमी के निखन के तो पुआवता। ये कहानी ना हकीकत बदली के, ये कहानी ना हकीकत बदली के। केहू हो खत नहीं खे सहैया ए भैया, कैसन आइल समैया ये भैया। चौकीदार बनल कसैया ये भैया, चौकीदार बनल कसैया ये भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। और पुनः मैं चाहूंगा कि एक एक रचनाएं छोटी छोटी आप सभी लोग न पढ़ लें, और इसके लिए मैं परमात्मा हमारे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रामकुमार साहू से करता हूँ। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत थोड़ा सा सर को दें, सर को। हाँ जी सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई बड़ा शानदार कार्यक्रम चला। चूंकि 5 बजे से ही हम लोग जुड़ करके पूरी ये काव्य गोष्ठी, विचार मंथन, सारा सब कुछ चल रहा था। बड़ा आनंद आया आज। मैंने पहले ही कहा था कि आज की काव्य गोष्ठी में बड़ा आनंद आएगा, और बिल्कुल वाकई इसके प्रारंभ से लेकर के अंत तक बहुत ही आनंद आया। वो बहुत ही शानदार आज की काव्य गोष्ठी रही। और वैसे भी 6:28 हो गया है। जैसा आदेश हो, जैसा जी एक मुझे छोटी लगता छोटी रचनाएं आप सब पुनः पढ़ लें अच्छा, ताकि ठीक ठीक मैं बिल्कुल समय हम सब एक दूसरे को दे नहीं पाते हैं। क्योंकि मंचों पे जब कार्यक्रम लगते हैं तो हम सब सिर्फ सुनने का काम करते हैं, श्रोता हो जाते हैं, खुद को सुनने सुनाने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हमने कहा कि कम से कम आपस में पढ़ लें तो अच्छा होगा थोड़ा सा। तो स्वागत है सर आपका। आइए मैं निवेदित करता हूँ 4 पंक्ति से। कि बुध बुधा करे कान में कुछ वह हवा कहने लगी। बुध बुधा कर कान में, बुध बुधा कर कान में कुछ वह हवा कहने लगी। चाहते इन गुलशनों की भ्रमर ही जगने लगी। चाहते इन गुलशनों की भ्रमर ही जगने लगी। तोड़ कर तटबंध जितने हंस मचलने ज्यों लगी। उशारिले संसार का फिर धार बन बहने लगी। क्या बात है, सारे बहुत खूब। संसार का फिर धार बन बहने लगी। पग बढ़ा मंजिल तरफ उत्साह से चलने लगी। आप सभी विद्युत जन बैठे हैं, एक विशेष विधा पर ये छंद लिखे हुए हैं, देखिए। पग बढ़ा मंजिल तरफ उत्साह से चलने लगी। और शिशिर के आगोश में नित रात दिन गलने लगी। व्याप्त कर भय बस्तियों में, व्याप्त भय कर बस्तियों में मुस्कुराती खुद खड़ी। और चल रही हर सांस को अभिशाप बन खलने लगी। चल रही हर सांस को अभिशाप बन खलने लगी। तो 4 पंक्तियां और देखिए। देखे रेखा भाग्य की निज मार्ग से टलने लगी। देखे रेखा भाग्य की निज मार्ग से टलने लगी। ऋतु अनेकों से लड़ी पर स्वयं से जलने लगी। ऋतु अनेकों से लड़ी पर स्वयं से जलने लगी। खूबसूरत समझ सागर डूब निज श्रृंगार में। खूबसूरत समझ सागर डूब निज श्रृंगार में। और पथ पथिक से मुस्कुरा कर आज वो छलने लगी। पथ पथिक से मुस्कुरा कर आज वो छलने लगी। और आखिरी 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि साथ में उम्मीद के बन मधुर फल फलने लगी। साथ में उम्मीद के बन मधुर फल फलने लगी। और हर अतीतों के उदर पर गर्भ बन पलने लगी। हर अतीतों के उदर पर गर्भ बन पलने लगी। हर कदम उत्साह से रखती धरा की गोद में। हर कदम उत्साह से
रखती धरा की गोद पर, और रश्मियों के काट पर बन सांझ फिर ढलने लगी। रश्मियों के काट पर फिर सांझ बन ढलने लगी। रश्मियों के काट पर फिर सांझ बन ढलने लगी। और बुदबुदा कर कान में कुछ वह हवा कहने लगी। बुदबुदा कर कान में कुछ वह हवा कहने लगी। बुदबुदा कर कान में कुछ वह हवा कहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ही सुंदर सुंदर। लाजवाब कुश्ती। इन्हीं के साथ मैं निर्मल त्रिपाठी सर को भी आमंत्रित करता हूँ। आप भी 2-4 मिनट आपका स्वागत है। जी जी, जैसा आप लोगों का आदेश, बहुत दिन बाद आप लोगों के बीच मौका मिला है बोलने का, तो पहले 2 पंक्तियां मात्र समर्पित करता हूं आदरणीय राकेश बेन बंसी जी को। कभी हूं कि नहीं यह जानिए आपकी, आपके बीच रहा करता हूं। कभी हूं कि नहीं यह जानिए आप कि आपके बीच रहा करता हूं। और बैर के बीज न बोऊं कभी, बस राम के छंद कहा करता हूँ। बस राम के छंद कहा करता हूँ। और 4 लाइनें अली अंसारी जी के तरफ समर्पित करता हूँ। स्वागत है। नैन थकते नहीं, नैन थकते नहीं, देखते देखते तुम समाए नयन। देखते देखते चेहरा चेहरा बसा नयन में, जाने कब से प्यार तुमसे हुआ। देखते देखते आने का एक एहसास भी हो गया, उम्र भी ढल गई। देखते देखते तेरे चेहरे से हटती नजर भी नहीं, कब खता हो गई, कब खता हो गई। देखते देखते। और एक छोटी सी रचना समाज के लिए, और शायद पूरे समाज को मैं समर्पित करना चाहूंगा। और अगर अच्छा लगे तो सजल जी आप आशीर्वाद जरूर देते। आप एक शिक्षक हैं, तो मैं इस रचना का मेरा कुछ भाव अलग है, मैं रखता हूं। और ये वापस छड़ी करो गुरुवर की, वापस छड़ी करो गुरुवर की, नव भारत निर्माण करो। संस्कार यदि वापस चाहिए तो गुरुवर को तैयार करो, तो गुरुवर को तैयार करो। स्वेच्छा के संग संस्कार हो, शिक्षक को फिर याद करो। मात पिता से गुरुवर ऊंचा, पहले उसका सम्मान करो, पहले उसका सम्मान करो। और आदरणीय सजल जी लाइनें ध्यान दीजिएगा और आशीर्वाद भी चाहूंगा। शिक्षक दबा दबा सा रहता, शिक्षक दबा दबा सा रहता, मत उसका अपमान करो। धर्म कर्म का ज्ञान सिखाता, आज सत्य स्वीकार करो, आज सत्य स्वीकार करो। शिक्षक की है, शिक्षक की है याद छड़ी वो, शायद इनको ना याद हो लेकिन हमें और सजल जी को जरूर याद है। शिक्षक की है याद छड़ी वो, अपना बचपन याद करो। आंसू बहाता शिक्षक देखा, उस गुरुवर को याद करो, उस गुरुवर को याद करो। सभी गुरु दुराचार्य नहीं है,
सभी गुरु द्रोणाचार्य नहीं है, गुरु वशिष्ठ को याद करो। चाणक्य जैसे गुरु नहीं, अब अनुशासन की बात करो। ओ चाणक्य जैसे गुरु नहीं, अब अनुशासन की बात करो। आदर मान समापन पर है, आदर मान समापन पर है। चल गुरुवर को याद करो, कर दो पहले छड़ी वापसी, तब संस्कार की बात करो। कर दो पहले छड़ी वापसी, तब संस्कार की बात करो। बिन अनुशासन देश नहीं है, बिन अनुशासन देश नहीं है। अनुशासन की करो, सूर्य के जैसा ही तेज गुरु में, गुरुवर पर विश्वास करो। ओ सूर्य के जैसा तेज गुरु में, गुरुवर पर विश्वास करो। गुरु शिष्य का नाता है गहरा, गुरु शिष्य का नाता है गहरा। मत इनको, मत इनमें मतभेद भरो। स्वस्थ अगर भारत को चाहो, छड़ी वापसी आज करो, छड़ी वापसी आज करो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता आपके द्वारा। और ये छड़ियों का जो सिलसिला है सब पे हुआ है, हालांकि अब बहुत यथार्थ है, एकदम से बहुत यथार्थ है। आज सवेरे में पढ़ रहा था तो हमारे जिले के बेसिक शिक्षा का जो ग्रुप है उस पर ये स्लोगन पड़ा था, किसी हमारे शिक्षक साथी ने डाला था कि आप हमें छड़ी वापस कर दें, हम आपको अनुशासन वापस कर देंगे। बिल्कुल सही बात। स्लोगन पड़ा था, हमारे किसी शिक्षक साथी ने डाला था कि आप हमारी छड़ी वापस कर दें, हम आपको अनुशासन वापस कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और छड़ी और अनुशासन का सबसे बड़ा गहरा नाता है, क्योंकि वो छड़ी हमें भी याद है और हमारे आने वाले को याद होगा, क्योंकि वो परस्पर एक दूसरे के प्रति जो स्पर्धा होती है, जो अनुशासन होता है, जो संलग्नता होती है, ये सारी चीजों को वो छड़ी ही एक समाहित कर लेती थी। बच्चों से लेकर के शिक्षक के बीच की जो अनुशासन है वो उस छड़ी के सहारे चलता था, और वो छड़ी अब हाथों से चली गई है, इसलिए कहीं न कहीं शिक्षा जो है पूरी तरह से बाधित हो गया है। बच्चे अब शिक्षक को उस तरह का महत्व नहीं दे पाते हैं, और ये सबसे बड़ी खामियां हैं। अभी तो हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ विद्यालय बंद होने जा रहे हैं, उसका कारण है कुछ तो खुद शिक्षक उसके दोषी हैं और कुछ अभिभावक दोषी हैं, क्योंकि अब प्राथमिक विद्यालयों में भी इंग्लिश का प्राविधान हो गया है और वहाँ भी इंग्लिश की शिक्षाएं दी जा रही हैं। और टीचरों की कमी ये है कि वो बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यही कारण है कि लोग अपने बच्चों को प्राइमरी से निकाल करके सरकारी स्कूलों में से हटा करके प्राइवेट स्कूलों में डालने का काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि खुद शिक्षक अपने बच्चों को खुद उस विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं जिस विद्यालय में वो अभी कार्यरत हैं। तो कहीं न कहीं ये पारदर्शिता नहीं है एक दूसरे में, जिसके कारण ये मर्चराइज होने जा रही है। अभी देखिए तो अभी लोगों का चल रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात ये निश्चित है कि अगर विद्यालय बंद होंगे तो नौकरियां भी जाएंगी। सर नौकरियां जाए ना, मैं तो एक कहता हूँ इस पे कभी कभी चर्चा भी रखी जाए, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं और समाज पे चर्चा होनी चाहिए। देखिए आज जहां तक अभी आपने बोला कि विद्यालय से बच्चे गायब हो रहे हैं, टीचर नहीं है, नौकरियां कम होंगी, और उसके जिम्मेदार दोनों शिक्षक और अभिभावक दोनों हैं। लेकिन क्या शिक्षक अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ता? एक सवाल का मेरे, आप चार बुद्धिजीवी लोग यहाँ और विराजमान हैं, क्या आज की डेट में प्राइवेट स्कूल का खर्चा आप अफोर्ड करने को तैयार हैं? है तो बताइए। आज
पहले हम लोगों ने देखा है, वो समय देखा है कि एक गरीब घर का बच्चा जिसके घर में शाम को रोटियां नहीं मिलती थी, वो एक आईएएस अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर बन के आता था आने वाले समय में। आज की डेट में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन किसान का बेटा सिर्फ किसान बनेगा, कुछ नहीं बन सकता। उसका रीजन है, एक इंजीनियर की पढ़ाई के लिए 15 से 20 लाख रुपया आप रखिए अपने डोनेट करने के लिए, तब आपके बच्चे का एडमिशन हो। तो कौन सी आप क्या ढूंढ रहे हैं, समाज को क्या देना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ ये प्राइवेट के सारे स्कूल बंद कर देने चाहिए और टोटल गवर्नमेंट स्कूल हो, और उसमें शिक्षकों पर भी कड़ी निगरानी हो और अभिभावकों पर भी। अगर अभिभावक गलत करता है तो उसको भी उस चीज का दंड मिलना चाहिए, ना कि शिक्षक को ही। तो मैं कहता हूँ अगर आप लोग बताइए कि अगर कहीं मैं गलत हूँ तो चलिए, ये सब चर्चा का विषय है, हम लोग कभी फुर्सत में रखते हैं और सिर्फ चर्चाएं होंगी। अली जी को आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी बातें रखें, कविता पढ़ें। स्वागत है आपका, सर, क्योंकि समय काफी हो अब गया है। इजाजत वक्त नहीं देता है, क्योंकि 1 घंटा 35 मिनट इतना उम्मीद भी नहीं था, और उम्मीद से ज्यादा हम लोग चल चुके हैं। तो ये आप लोगों का मोहब्बत है और सर का मोहब्बत है और आपके गीतों का मोहब्बत है कि कभी कभी आप ऑपरेशन कर देते हैं सरकार की, कभी कभी अध्यक्ष महोदय भी कलम से अपना ऑपरेशन चला देते हैं। तो बराबर ये सब सुनने को मिलता है। और ये सामने जो हमारे बगल में त्रिपाठी सर बैठे हैं, ये तो कटाक्षी सीधे कर देते हैं। तो बराबर ये सब रचनाएं पढ़ने को सुनने को मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय से इजाजत लिया जाए और जो है कि कार्यक्रम को विराम दिया जाए। और किसी ऐसे ही वक्त पर संडे को, रविवार को हम लोग ऐसे उचित समय लेकर वार्तालाप और चर्चा का विषय बनाकर हम लोग जारी करेंगे और वार्तालाप होगी, बातचीत होगी, सवाल जवाब का सिलसिला होगा, सब कुछ होगा। तो आप लोग धैर्य रखें, हमारे साथ, हमारे पटल के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इजाजत लेकर कार्यक्रम को विराम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय नहीं लिया और इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ मैं आपका, और मंच से जुड़े हुए और मंच के उस पार श्रोता के रूप में सुनने वाले हमारे सभी बुद्धिजीवी साथियों का मैं पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करता हूँ। पुनः किसी कार्यक्रम में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को शुभ संध्या, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमन वंदन, सभी को प्रणाम। और यही लेते हैं विराम आज के कार्यक्रम की। फिर कोई डेट होगी, फिर कोई तारीख होगी, आप होंगे, हम लोग होंगे, और प्रेम से बैठ करके मधुर मधुर गीतों के बीच में डुबकी लगाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।